हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके आईफोन के अंदर iOS 16 है तो iOS 16 की जो लॉक स्क्रीन होती है उसका वॉलपेपर आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपके आईफोन में iOS 16 है तो आपके आईफोन की लॉक स्क्रीन है उसका वॉलपेपर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अलग अलग वॉलपेपर आ जाएंगे। अगर आपके डिवाइस पे नहीं क्रिएटेड है तो एक ही वॉलपेपर दिखेगा और यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे टैप करना है प्लस। अब आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से वॉलपेपर है उसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज ए फोटो, पीपल, फोटो शफल, इमोजी, वेदर, एस्ट्रोनॉमी, कलर वगैरह। और यहाँ पे फीचर में से भी कुछ चूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से वॉलपेपर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, आप वॉलपेपर के ऊपर भी अलग अलग तरीके से जो विजेट्स वगैरह हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सफल फ़ोटो का एक सिंपल पीपल में से ले लीजिए। आप पीपल में से कोई एक वॉलपेपर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक वॉलपेपर है, यहाँ पे मैंने ये चूज़ कर लिया। तो आप यहाँ पे वॉलपेपर चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप विजेट भी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो भी आपको चाहिए। बेसिकली जो वेदर के रिलेटेड विजेट चाहिए वो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर डेट का फॉर्मेट जो है वहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या दिखाना है उसके हिसाब से। और यहाँ पे ये पर्टिकुलरली फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और तो इसे ऐसे आप वॉलपेपर को यहाँ पे टैप कर दिए तो ऐड हो जाएगा वॉलपेपर। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं सेट एज वॉलपेपर पैड, मतलब लॉक स्क्रीन के ऊपर ये दिखेगा और जब आप अनलॉक करेंगे तो ये दिखेगा। अगर आप चाहें कि अंदर का आपको कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लर इफेक्ट वगैरह है उसे रिमूव भी कर सकते हैं। अंदर का कोई अलग फ़ोटो रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अंदर का कलर वगैरह जो है या बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ले लिया उसने कलर और ग्रेडियंट वगैरह कौन सा रखना है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे लिस्ट में एक और वॉलपेपर ऐड हो गया। तो जब मैं इसे चूज़ करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉलपेपर सेट हो गया। यहाँ से मैं उसे स्वाइप करके अनलॉक करूँ तो अंदर का जो वॉलपेपर है मेरा सेटिंग के हिसाब से आ जाएगा। मैं चाहूँ तो फिर से एक और वॉलपेपर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर से टैप कर दिया और मैं एग्जिस्टिंग को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कस्टमाइज़ टैप कर दिया तो इसे भी मैं नया विजेट वगैरह XYZ चेंज कर सकता हूँ। देखते हैं अब नया वॉलपेपर। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। मीन्स अब फ़ोटो शफलिंग का एक ले लेते हैं। तो आपके फ़ोन के अंदर जितने भी कुछ फ़ोटो है उसमें से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट फ़ोटो मैन्युअली, या तो अपने हिसाब से भी वो यहाँ पे दिखा देगा। आप चाहें तो कितने पीपल के फ़ोटो इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप जिन जिन के फ़ोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे रखिए और बाद में उसे अलग जो पीपल आप नहीं चाहते उसे रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो चूज़ किया उसके हिसाब से फ़ोटो आएगी। यहाँ पे डिटेक्शन भी है, नेचर के रिलेटेड सिटीज़ वगैरह हो वो फ़ोटो इंक्लूड करना है कि नहीं। और आप यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में मैंने जैसे ऑन टैप पे जब आप टैप करेंगे तो वो फ़ोटो चेंज होगा, या तो फिर लॉक और अनलॉक करेंगे तो फ़ोटो चेंज होगा। डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे भी आप कैसे करना है अभी मैं सैम्पल के लिए टैप के सेट कर दिया हूँ। और बाद में यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया फीचर फ़ोटो में से। तो अभी ये जब भी मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो बेसिकली ये फ़ोटो चेंज होती रहेगी। अब जैसे अगर मुझे ये कंफर्म करना है तो मुझे यहाँ पे टैप करना होगा ऐड। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से विजेट वगैरह को भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिए, यहाँ पे डेट वगैरह एक्स्ट्रा विजेट मैंने वेदर के जो भी फॉर एग्जांपल बैटरीज के वगैरह जो भी मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे वो रख सकता हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बाद में टैप कर दिया ऐड तो एक एज ए नया वॉलपेपर ये सेव हो जाएगा और मेरा जो वॉलपेपर का जो लिस्ट है उसमें वो आ जाएगा। और यहाँ पे सेव करने से पहले सेट एज वॉलपेपर पैर, यानी वो होम स्क्रीन का, लॉक स्क्रीन का और अंदर का आपको सेम रखना है। तो यहाँ पे टैप कर देना है, कस्टमाइज़ करना है तो अंदर का करना है। जैसे यहाँ पे मुझे चलो कि अंदर की स्क्रीन पे मुझे ये ब्लर इफेक्ट नहीं चाहिए, या तो फिर मुझे अंदर की स्क्रीन पे कोई और फोटो सेट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। डन टैप कर दिया तो आप थोड़ी देर लगेगी, आप देखेंगे कि अंदर की स्क्रीन पे वो फ़ोटो आ जाएगा और होम स्क्रीन पे वो रहेगा। बाद में यहाँ पे टैप कर दिया डन तो एक नया वॉलपेपर आ गया। तो मैं चाहूँ तो इसे भी सेट कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि नया एक वॉलपेपर
उसमें अलग अलग तरीका है। ये बहुत अच्छे वॉलपेपर यहाँ पे दिए गए हैं इमोजी बेस। तो आप चाहे तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर अलग अलग इमोजी चूज़ करके भी एक पूरी पैटर्न बना के वॉलपेपर बना सकते हैं। और यहाँ पे आप जब मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रिड है ये स्मॉल ग्रिड है, ये मीडियम हो गई और ये अब लार्ज हो गई, ये रिंग बेस आ गए और यहाँ पे ये पूरी स्पाइरल आ गए। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी वो चूज़ कर सकते हैं कैसा रखना है। अगर आप चाहें तो इसमें से इमोजी भी ऐड और रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे इमोजी पे आपको टैप करना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इमोजी आइकॉन के हिसाब से ग्रिड बनी है। तो आप उसमें अगर चाहें तो कोई एक नया आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे देखा कि पीछे एक पैटर्न चेंज हो गए, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो एक बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है। आप चाहे तो बैकग्राउंड का कलर भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कन्फर्म है तो आप टैप करेंगे ऐड। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। और दूसरा एक है कलेक्शन के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा एक 3D में है। हाँ, अगर आपने जो फ़ोटो चूज़ किया उसमें भी अगर पोर्ट्रेट में ऐसा सपोर्ट होगा तो भी आप ये ऐसे 3D में वो इफेक्ट आएगी। ये बहुत अच्छी इफेक्ट है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डेप्थ इफेक्ट अगर आपको रिमूव करने हैं तो वो रिमूव भी हो जाएगी। अगर आप आपने कोई कस्टम फ़ोटो चूज़ किया उसमें भी ये डेप्थ इफेक्ट पॉसिबल है तो वो भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई एक फ़ोटो बेस्ड वॉलपेपर चूज़ करता हूँ। यहाँ फ़ोटोज़ में से कोई एक फीचर्स फ़ोटो जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया। तो अगर ये फ़ोटोज़ के अंदर कोई पॉसिबल होगा तो मैं वो चूज़ कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी इफेक्ट नहीं है। तो मैं सिंपली पिंच क्रॉप या तो फिर नेचुरल स्टूडियो कैसी लाइटिंग रखनी है वो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक दूसरा फ़ोटो यहाँ पे ये फ़ोटो चूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3D इफेक्ट है। और यहाँ पे मैं डेप्थ इफेक्ट बंद कर दूँ तो पूरे विजेट्स टॉप पे आ रहे हैं। और अगर मैं डेप्थ इफेक्ट ऑन रखता हूँ तो ये बेसिकली जो विजेट्स वगैरह वो पीछे चले गए। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ़ोटो चूज़ करें और इफेक्ट वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। अलग अलग कलेक्शन आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से जो भी। और ये इसके अंदर भी कलर्स इफेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक दूसरा कलर, ये कलर और दूसरा ये बेसिकली सेम मेन कलर ही है। सैम्पल बेसिस के ऊपर अलग अलग डीप पेपर मीन्स एक कलर के अंदर भी आप अलग अलग इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कलर ही कम्प्लीटली पूरा चूज़ कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में मैं वाइब्रेट टोन यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट है वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये नया जो iOS 16 है उसमें बहुत अच्छे वॉलपेपर है। ये भी वॉलपेपर बहुत पुराना वॉलपेपर था, फिर से एप्पल ने वो अभी ला दिया। बहुत ही फेवरेट वॉलपेपर था। और ये जो अभी ये जो स्ट्रिप बेस वॉलपेपर है उसमें भी आप अलग अलग ग्रीन येलो वगैरह की इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और यहाँ पे भी ऑप्शन है डेप्थ इफेक्ट, अगर आपको रखनी है नहीं रखनी है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक बहुत iOS 16 के अंदर एक बहुत अच्छा वॉलपेपर का फीचर्स दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ एस्ट्रोनॉमी बेस भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया तो ये मेरा करंट लोकेशन डिटेक्ट करेगा। अलाउंस कर दिया या तो फिर वाइल यूजिंग द ऐप, फॉर एग्जांपल वाइल यूजिंग द ऐप कर दिया। और बाद में यहाँ पे अर्थ डिटेल मून आपको किस टाइप का यहाँ पे रखना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और उसके हिसाब से यहाँ पे आप वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं। पैर में सेट करना है क्या कैसे सेट करना है तो आप यहाँ से चूज़ करके कर सकते हैं। और फिर बाद में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको फॉर एग्जांपल ये वॉलपेपर चेंज कर दिया तो अभी ये वॉलपेपर हो गया। फिर अभी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और दूसरे दिन दूसरा चेंज करना है तो इजीली आप वॉलपेपर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई वॉलपेपर डिलीट करना है तो आप यहाँ से स्वाइप कर दीजिए, यहाँ डिलीट, ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो सकता है। मीन्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वॉलपेपर रख सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।